हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैपुलर रीजन। तो स्कैपुलर रीजन एज अ चैप्टर पूरा बीडीसी में गिवन है, इसको आज मैं पढ़ाऊंगी। और इसमें हमें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, मसल्स ऑफ स्कैपुलर रीजन से। लेकिन ये वाला टॉपिक मैं पहले ही मसल्स के एक अलग से वीडियो है उसमें पढ़ा चुकी हूँ, तो उसमें सारी वीडियो स्कैपुलर रीजन की गिवन है विद देयर ओरिजिन एंड इंसर्शन। यहाँ पर सिर्फ मैं इनको इन्यूमरेट कर दे रही हूँ कि deltoid, supraspinatus, infraspinatus, teres minor and teres major, these are scapular region muscles। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल है वो है deltoid। तो deltoid को ऐसे पूरा डिटेल में अच्छे से मैंने पढ़ाया है इसमें। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले deltoid का ओरिजिन देखते हैं। तो deltoid का ओरिजिन होता है एंटीरियर बॉर्डर एंड एडजॉइनिंग सर्फेस ऑफ लेटरल 1/3 क्लेविकल। ये देखो, क्लेविकल का जो लेटरल 1/3 वाला पार्ट है, इसका एंटीरियर बॉर्डर और आसपास की जो सर्फेस है वहां से ओरिजिन होता है डेल्टॉइड का। लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस का ये जो लेटरल बॉर्डर है यहाँ से मल्टीपिन्नेट मसल, ये देखो मल्टीपिन्नेट मसल क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पे 4 सेप्टम है। ठीक है, मेनी फाइबर्स अराइज हियर फ्रॉम 4 सेप्टा ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे 4 सेप्टा ऑफ ओरिजिन है और इनसे बहुत सारे फाइबर्स ऑफ दिस डेल्टॉइड मसल्स आ रहे हैं। और ये सारे फाइबर्स जो है ना, ये बाद में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, 3 सेप्टा ऑफ इंसर्शन में। यहाँ पर देखो 3 सेप्टा ऑफ इंसर्शन आपको दिख रहे हैं। इन 3 सेप्टा ऑफ इन्वर्जन में जाके ये चारों की फाइबर्स कन्वर्ज कर जाएंगे और ये तीनों सेप्टम ऑफ इंसर्शन जो है ये कहाँ से अटैच होता है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से। ठीक है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे। उसके बाद लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला, जो स्कैपुला की स्पाइन होती है ना, उसका लोअर लिप, स्पाइन ऑफ स्कैपुला के लोअर लिप से भी ओरिजिन होता है डेल्टॉइड मसल का। तो ये 3 ओरिजिन समझ में आ गए। उसके बाद इंसर्शन कहाँ पे होता है, इंसर्शन इज इजी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे। इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड इज ऑन डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डन। उसके बाद इसकी नर्व सप्लाई, इसकी नर्व सप्लाई होती है एक्सिलरी नर्व से, जिसकी रूट वैल्यू है C5 एंड C6। एक्शंस क्या है इनके, मल्टीपिन्नेट एक्रोमियल फाइबर्स। देखो, एक्रोमियल वाला जो ओरिजिन है, एक्रोमियन प्रोसेस से जो ओरिजिन है वहीं से ही मल्टीपिन्नेट फाइबर्स जो हैं इस मसल्स के निकलते हैं। अभी मल्टीपिन्नेट एक्रोमियल फाइबर्स का काम क्या है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एबडक्टर्स होते हैं आर्म के। मतलब बिगिनिंग से लेके 90 डिग्री तक जो आर्म का एबडक्शन होता है ना, वो इन्हीं मल्टीपिन्नेट डेल्टॉइड के फाइबर्स की वजह से होता है। मल्टीपिन्नेट का मतलब क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर्स पैक्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। बहुत ही कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मसल फाइबर्स जब पैक्ड होते हैं तो उसको मल्टीपिन्नेट फाइबर्स बोलते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मसल फाइबर। जितने ज़्यादा मसल फाइबर्स यहाँ पे होते हैं उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपिन्नेट फाइबर्स। फिर आते हैं एंटीरियर फाइबर्स। एंटीरियर फाइबर्स का काम क्या है, आर्म का फ्लेक्शन कराना और मीडियल रोटेशन कराना। और पोस्टीरियर फाइबर्स का क्या काम है, एक्सटेंसर एंड लेटरल रोटेटर्स ऑफ आर्म, एक्सटेंशन कराना और लेटरल रोटेशन कराना। दीज आर द एंटीरियर फाइबर्स। ठीक है, फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन, एंड यहाँ पर ये पोस्टीरियर फाइबर्स, एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ऑफ डेल्टॉइड। मतलब डेल्टॉइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आती हैं बोन्स। बोन्स कौन सी आएंगी, कोरकोइड प्रोसेस आता है, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस। एज यू कैन सी अपर एंड ऑफ ह्यूमरस जो है ये आता है। ठीक है, और क्या आएगा, कोरकोइड प्रोसेस। ये बोन्स आएंगी डेल्टॉइड के नीचे। मतलब जो डेल्टॉइड किस किस को कवर करके रखता है वो वाले स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं मसल्स। मसल्स कौन सी आएंगी, तो सबसे पहले आते हैं इंसर्शंस। कौन कौन सी मसल्स के इंसर्शन इसके अंदर आते हैं, पेक्टोरलिस माइनर जो कि कोरकोइड प्रोसेस पे इंसर्ट होती है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर, ये तीनों मसल्स ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्ट होती हैं। ठीक है, ये देखो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर। ठीक है, ये कहाँ पर जाके इंसर्ट कर रहे हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद सब स्कैपुलरिस। ठीक है, ये लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे जाके इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सब स्कैपुलरिस मसल होगी, तो ये कहाँ पे, लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे जाके ये सब स्कैपुलरिस मसल लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्ट कर रही है। उसके बाद पेक्टोरलिस मेजर, टेरेस मेजर, लेटिसिमस टॉर्साई। ठीक है, ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस जो होता है ह्यूमरस का, वहाँ पे जाके इंसर्ट करते हैं। ठीक, तो ये हो गए इंसर्शंस। ओरिजिन कौन कौन सी मसल्स के होंगे, तो कोरेकोब्रेकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। ठीक है, कोरकोइड प्रोसेस से ओरिजिन होता है।
लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिन होता है, और लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सर्फेस, जो ह्यूमरस का पोस्टीरियर सर्फेस होता है उसके अपर पार्ट से ओरिजिन होता है। दिस इज डायग्राम में देख सकते हो आप कौन कौन सी, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई और कोरेकोब्रेकियालिस, ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई उसका टेंडन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। फिर उसके बाद आएंगी वेसल्स। वेसल्स कौन सी इसके डेल्टॉइड के कवर में आएंगी, डेल्टॉइड के नीचे एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये देखो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होगी। नर्व कौन सी होगी, ऑब्वियसली एक्सिलरी नर्व होगी, ठीक है। उसके बाद जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, शोल्डर जॉइंट होगा, मस्कुलो टेंडिनस कफ जो कि अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी वो होगा, और कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स अंडर कवर ऑफ डेल्टॉइड। बर्सा, सब स्कैपुलर इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा, तो ये सब होते हैं। फिर अब हम आते हैं मस्कुलो टेंडिनस कफ। अब ये मस्कुलो टेंडिनस कफ क्या होता है, तो ये मस्कुलो टेंडिनस कफ देखिए, फाइब्रस शीथ फॉर्म्ड बाय 4 फ्लैटेंड टेंडन्स। देखो 4 मसल्स होती हैं, उनके टेंडन्स फ्लैट होकर के एक फाइब्रस शीथ बना लेते हैं। देखो दिख रही है, एक फाइबर जैसी शीथ बना लेते हैं। कहाँ पर, शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल होता है ना उसके साथ ब्लेंड कर जाते हैं। जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसके कैप्सूल के साथ, ये देखो कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट, इसके साथ ही ये ब्लेंड कर जा रहे हैं टेंडन्स ऑफ 4 मसल्स। कौन कौन सी मसल्स के टेंडन्स, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, ठीक है। अब देखो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, सबस्कैपुलरिस, इनके सबके टेंडन्स ब्लेंड विद द कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट। और क्यों ब्लेंड होते हैं, एक इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है कैप्सूल को शोल्डर जॉइंट की ऑल अराउंड एक्सेप्ट इंफीरियरली। देखो जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल होगा उसको स्ट्रेंथन करने के लिए टेंडन प्रेजेंट होते हैं इनके, लेकिन इंफीरियरली नहीं होता है ये, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई भी ऐसी टेंडन प्रेजेंट नहीं है। इसी की वजह से ह्यूमरस का डिसलोकेशन हमेशा एंटीरो इंफीरियर डायरेक्शन में मोस्ट कॉमन होता है, ठीक। फिर आते हैं सब एक्रोमियल बर्सा। अभी सब एक्रोमियल बर्सा क्या होता है, देखिए सब एक्रोमियल बर्सा इज लार्जेस्ट बर्सा ऑफ बॉडी। ये बॉडी का सबसे बड़ा बर्सा होता है। ये होता कहाँ पे, कोरेको एक्रोमियल आर्च और डेल्टॉइड के नीचे होता है। एज यू कैन सी ये रहा कोरेको एक्रोमियल आर्च, एक्रोमियन प्रोसेस और कोरेकोइड प्रोसेस के बीच में कोरेको एक्रोमियल आर्च है, उसके नीचे ये बर्सा प्रेजेंट होता है और डेल्टॉइड के भी नीचे होता है, ठीक है। बिलो दिस बर्सा टेंडन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस एंड ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस प्रेजेंट। देखो इसी बर्सा के नीचे सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन होता है और ग्रेटर ट्यूबरकल भी ह्यूमरस की प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये सुप्रास्पाइनेटस टेंडन जो होती है ना उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फ्रिक्शन विद एक्रोमियन प्रोसेस। देखो इसी के ऊपर एक्रोमियन प्रोसेस है और सुप्रास्पाइनेटस को फ्रिक्शन से बार बार ऐसे मूव करने पे फ्रिक्शन ना हो, तो उस फ्रिक्शन से सुप्रास्पाइनेटस टेंडन को प्रोटेक्ट करता है ये सब एक्रोमियल बर्सा, ठीक है। ड्यूरिंग ओवरहेड एबडक्शन ग्रेटर ट्यूबरकल पासिस अंडर एक्रोमियन प्रोसेस। जब ओवरहेड एबडक्शन हम करते हैं तो जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है वो एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे आ जाता है, और ये काम कौन कराता है, बर्सा कराता है, सब एक्रोमियल बर्सा। तो बर्सा बेसिकली होता क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, ठीक है। स्पेशली ये फ्रिक्शन, किसी भी जॉइंट पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। अब क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या है, देखो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन गिवन ऑफन इन डेल्टॉइड। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगते हैं वो जनरली डेल्टॉइड मसल में लगते हैं, और डेल्टॉइड में भी कहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डेल्टॉइड है, इसमें मिडिल में, मिडिल ऑफ मसल, मिडिल ऑफ डेल्टॉइड मसल पे लगते हैं, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ कहीं लगा दिया तो एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो सकती है। तो मिडिल ऑफ डेल्टॉइड पर इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि एक्सिलरी नर्व इंजरी अवॉइड हो सके, ठीक है। उसके बाद डेल्टॉइड मसल को टेस्ट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए क्या करा जाता है, पेशेंट को बोला जाता है कि वो अपने आर्म को एबडक्ट करे। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंट लगा दी, एक हाथ से क्या करा, रेजिस्टेंस लगा दिया, उसके हाथ को पकड़ लिया, उसको बोला कि इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट तुम अपने आर्म को एबडक्ट करो, ठीक है। ऐसे एबडक्ट करो अपने आर्म को अगेंस्ट रेजिस्टेंस सप्लाइड बाय वन हैंड, और फिर दूसरे हाथ से जो कॉन्ट्रैक्शन होगा डेल्टॉइड को, इसको चेक करा जाता है। तो इससे पता चल जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल का, ठीक है। उसके बाद
एक्सिलरी नर्व डैमेज बाय शोल्डर डिसलोकेशन और बाय फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। देखो यहीं पे सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस होता है, उसमें एक्सिलरी नर्व उसके आसपास रहती है। तो अगर शोल्डर डिसलोकेशन हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का, तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से एक डेल्टॉइड पैरालिसिस हो सकती है, क्योंकि डेल्टॉइड को तो एक्सिलरी नर्व ही सप्लाई कर रहा था ना, ठीक है। और राउंडेड कॉन्टूर ऑफ शोल्डर लॉस्ट, जो शोल्डर का राउंडेड कॉन्टूर होता है वो लॉस्ट हो जाएगा। और सेंसरी लॉस हो सकता है ओवर लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड। जो डेल्टॉइड का लोअर हाफ होता है, यहाँ पे देखो, ये जो लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड है, यहाँ पर सेंसरी लॉस हो सकता है एक थोड़े से एरिया में, इसको बोलते हैं रेजिमेंटल बैज, ठीक है। ओके, देन उसके बाद आता है टेंडन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस में अंडरगो डीजनरेशन। जो सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन होता है ना, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, इसका डीजनरेशन भी हो जाता है। दिस कैन गिव राइज टू कैल्सिफिकेशन एंड इवन स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ टेंडन। इसमें क्या होता है कि अपने आप टेंडन का स्पॉन्टेनियस रप्चर या कैल्सिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। ये भी क्लिनिकल केस होता है इससे रिलेटेड। और क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, डॉबान साइन। इसमें क्या होता है, सब एक्रोमियल बर्साइटिस, प्रेशर ओवर डेल्टॉइड बिलो एक्रोमियन प्रोसेस। देखो हमें पता है, सब एक्रोमियल बर्सा वाला डायग्राम हमने देखा था कि यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस होता है, यहाँ पे ह्यूमरस का हेड होता है, यहाँ पर ये बर्सा प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में नीचे। तो सब एक्रोमियल बर्साइटिस में क्या होगा कि अगर इस बर्सा में इन्फ्लेमेशन हो गया, तो अगर हम यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे डेल्टॉइड पर एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे, तो यहाँ पर पेन होगा, ठीक है। लेकिन व्हेन आर्म इज एबडक्टेड, अगर हम इस आर्म को एबडक्ट कर लेंगे, तो एबडक्शन के टाइम पे क्या होता है, अगर हम सेम पॉइंट पे फिर से प्रेस करेंगे तो पेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बर्सा है, जो इन्फ्लेम्ड बर्सा है, ये डिसअपियर हो गया, ये एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे चला गया, ऐसे छुप गया। तो अब अगर आप फिर से प्रेशर लगाओगे तो वो पेन नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं डॉबार्न साइन, ठीक है। ये कब होता है, सबअक्रोमियल बर्साइटिस के केस में, ठीक है। बर्सा स्लिप्स अंडर एक्रोमियन प्रोसेस। तो हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, डेल्टॉइड और इसके क्लिनिकल रिलेटेड। थैंक यू।